नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी यही संस्था है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के नियम में बदलाव करती है और आईसीसी को सुझाव देती है कि इन नियमों में बदलाव होना चाहिए। समय समय पर क्रिकेट में तमाम बदलाव होते रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने एक बदलाव सबसे बड़ा देखा होगा कि जो पहले बल्लेबाज कहे जाते थे, जिन्हें बैट्समैन कहा जाता था, अब उन्हें बैटर कहा जाता है। और यही नियम महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट दोनों में लागू किया गया है, क्योंकि बैट्समैन ये बताता था कि ये केवल पुरुष क्रिकेट के लिए ही शब्द यूज़ किया जा सकता है। ऐसे में अब जो एमसीसी था उसने नियम बदला और बैटर नाम दिया। फिलहाल अब 1 अक्टूबर से कई और बड़े बदलाव आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। आईसीसी को सुझाव भेज दिया है एमसीसी ने और उन्होंने नियमों को जो चेंज कर रहे हैं उनकी जानकारी उनके तक साझा कर दी है और ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। तो चलिए आपको एक एक नियम विस्तार से बता देते हैं। खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि वो वही खिलाड़ी हो जिन्हें उन्होंने रिप्लेस किया था, जो उस मैच में खिलाड़ी द्वारा किए गए किसी भी प्रतिबंध या विकेट लेने के बारे में ही क्यों ना हो। आप इससे यह समझिए कि कोई खिलाड़ी अगर रिप्लेसमेंट के तौर पर आता है, अगर वो मैच में खेलता है, कोई हरकत करता है, तो वो उस खिलाड़ी के उसमें ऐड होगा और उसे प्रतिबंधित उस नियम के आधार पर आगे किया जा सकता है और उसके साथ उस ग्राउंड पर सब कुछ उसे मिलेगा। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, वो कहीं भी फील्ड कर सकता है। पहले नियम ऐसे थे कि आप 30 यार्ड सर्कल में नहीं कर सकते हैं, कुछ नियम ऐसे थे कि आप गेंदबाजी नहीं कर सकते। तो अब ऐसा है कि रिप्लेसमेंट जो आएगा वो पूरा प्रॉपर तरीके से खिलाड़ी होगा। नया बल्लेबाज आएगा क्रीज पर। यह दूसरा बड़ा बदलाव किया है एमसीसी ने। एमसीसी के सुझाव पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी द्वारा पहली बार द 100 लीग में इसका ट्रायल किया गया था। नियम 18.11 को अब बदल दिया गया है। अब कोई बल्लेबाज कहीं भी कैच आउट होता है फील्ड में तो अगली गेंद खेलने के लिए नया बल्लेबाज आएगा, भले ही नॉन स्ट्राइकर ने सामने वाले बल्लेबाज को क्रॉस कर दिया हो। लेकिन जब नया बल्लेबाज आएगा वही स्ट्राइक लेगा, मतलब स्ट्राइक चेंज नहीं होगी और स्ट्राइक तब तक चेंज नहीं होगी जब तक वो ओवर की आखिरी गेंद नहीं होगी। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि बल्लेबाज ने शॉट खेला, बाउंड्री पर कैच कर लिया गया, नॉन स्ट्राइकर ने उसे क्रॉस कर लिया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाजी पर नहीं जाएगा। जो नया बल्लेबाज आएगा वही बल्लेबाजी करेगा। अगर आखिरी गेंद होगी तभी नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक जाकर लेगा। डेड बॉल। क्रिकेट के लॉ के नए एडिशन में डेड बॉल लॉ में कई बदलाव देखे गए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण डेड बॉल को कॉल करना था। मैच के मैदान में किसी व्यक्ति, जानवर या किसी वस्तु से किसी भी पक्ष को नुकसान होता है तो यह डेड बॉल करार दी जाएगी। पिच पे अगर कोई घुस आता है, कोई दौड़ लगाता है, कुत्ते घुस आते हैं, जैसा कभी कभार हमको देखने को मिलता है, कभी कभार सांप हमने मैदान में देखे हैं, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप होती है तो उस गेंद को डेड बॉल करार दे दिया जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी ने शॉट खेला और मैदान में किसी पक्षी को वो गेंद लग गई, भले वो चौका चली जाए लेकिन वो गेंद डेड करार दी जाएगी और इसके लिए अंपायर खुद कॉल लेंगे और वही इसका संकेत आगे तक पहुंचाएंगे। गेंदबाज द्वारा रन आउट का प्रयास। अगर कोई गेंदबाज अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में प्रवेश करने से पहले स्ट्राइकर को रन आउट करने के प्रयास में गेंद फेंकता है तो वह डेड बॉल होगी। यह एक दुर्लभ सिनेरियो है जिसे अब तक नो बॉल कहा जाता था। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है, बल्लेबाज बाहर निकल चुका है क्रीज से और जो गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है वो अपने क्रीज तक नहीं पहुंचा है और उसने रनअप से ही अगर गेंद थ्रो कर दी स्टंप्स में रन आउट करने के लिए तो गेंद नो बॉल करार दी जाएगी। वाइड जज करना। आधुनिक खेल में बल्लेबाज गेंदबाज के द्वारा गेंद को फेंकने से पहले कभी कभार क्रीज के चारों मूव करते हैं, आप ये देखते होंगे। यह अनुचित महसूस किया गया था, जिसके बाद नियम आया कि अगर आप मूव करते हैं जितना आप सफल करेंगे गेंद की तरफ, गेंद उतनी ही बाहर गेंदबाज कर सकता है, वाइड नहीं दी जा सकती है। यदि अब ऐसा कुछ होता है जहां बल्लेबाज खड़ा था और वहां से अगर वो मूव करता है तो गेंदबाज की गेंद वाइड नहीं दी जाएगी, वो कितना भी चेंजेस अपनी बल्लेबाजी क्रीज में क्यों ना कर ले। नियम 22.11 में संशोधन किया गया है ताकि एक वाइड लागू हो जहां बल्लेबाज खड़ा हो।
अब इसको इस तरीके से समझिए कि जब से गेंदबाज ने रनअप शुरू किया और जो एक सामान्य बल्लेबाजी पोजीशन में स्ट्राइक के बल्लेबाज अपने स्ट्राइक पर है और अगर उसके रनअप तक चीज़ें चेंज हो गई तो ठीक, वरना अगर उससे गेंद डिलीवर होते हुए अगर आप क्रीज पर कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो गेंद वाइड नहीं दी जाएगी। स्ट्राइकर को गेंद खेलने का अधिकार, अगर गेंद पिच से दूर गिरती है तो नया लॉ 25.8 स्ट्राइकर को गेंद को खेलने की इजाज़त देता है जब तक कि उसके बल्ले या व्यक्ति का कुछ हिस्सा पिच के भीतर रहता है। अगर वो इससे आगे निकल जाता है तो अंपायर कॉल करेगा और डेड बॉल का संकेत देगा। बल्लेबाज के बदले में कोई भी गेंद जो उन्हें पिच छोड़ने के लिए मजबूर करेगी उसे भी नो बॉल कहा जाएगा। नॉन स्ट्राइकर का बाहर निकलना, मार्कंडिंग को लीगल तरीके से क्रिकेट में शामिल कर लिया गया है। कोई भी नॉन स्ट्राइकर अगर पहले क्रीज छोड़कर निकलता है तो गेंदबाज उसे अपनी स्ट्राइड मतलब अपनी क्रीज में आकर उसे आउट कर सकता है। आपने देखा होगा आईपीएल के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने कुछ इसी तरीके से आउट किया था जॉस बटलर को, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। अब इसको एमसीसी ने आईसीसी को बोल दिया है कि ये लीगल होगा। 1 अक्टूबर से ये भी नियम शामिल किया जा रहा है और मार्कंडिंग अब पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लीगल कर दी गई है। थूक लगाने पर बैन, जब कोविड की शुरुआत के बाद क्रिकेट शुरू हुआ तो खेल के जो कंडीशंस दी गई उनमें लिखा गया कि आप गेंद पर लार मतलब स्लाइवा लगा नहीं सकते हैं। एमसीसी के अब आगे जो एमसीसी ने इस दौरान पूरा ये शोध किया उसमें पाया है कि गेंदबाजों को मिलने वाली स्विंग की मात्रा में इसका बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा है। गेंदबाजों को वैसी ही स्विंग मिल रही थी जैसा थूक लगाने के बाद पहले मिला करती थी। खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए हाल फिलहाल में पसीने का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह भी उतना ही प्रभावी है जितना सलाइवा है। नए नियम के अनुसार अब गेंद पर लार लगाने की अनुमति कभी भी नहीं दी जाएगी जब तक नियम में आगे बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो गेंदबाज पहले थूक लगाते थे गेंद को चमकाने के लिए, स्विंग लाने के लिए, वो नियम लागू नहीं होगा। कोरोना की वजह से वो नियम बदला गया था और उसे आगे कंटिन्यू कर दिया गया है। पसीने से ही गेंद को चमकाया जा सकेगा। फील्डिंग साइड का अनफेयर मूवमेंट, अब तक फील्डिंग टीम का कोई भी सदस्य जो गलत तरीके से चलता था उसे केवल डेड बॉल से दंडित किया जाता था और संभावित रूप से बल्लेबाज के शॉट को कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अब बल्लेबाज टीम को 5 पेनाल्टी रन दिए जाएंगे। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई टीम बैटिंग कर रही है और फील्डिंग वाले जो खिलाड़ी है वो गेंदबाजी जब हो रही है, जब बल्लेबाज शॉट लगाने के लिए तैयार है, अगर जो फील्डर है गलत तरीके से मूवमेंट कर रहा है, गलत साइड में जा रहा है, अगर गलत तरीके से चीज़ें कर रहा है ग्राउंड में, तो पहले क्या होता था कि गेंद को डेड बॉल करार दिया जाता था अगर खिलाड़ी ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया तो। अब डेड बॉल करार तो दिया ही जाएगा, साथ में बल्लेबाजी टीम को 5 रन भी दे दिए जाएंगे। तो ये कुछ नियम हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं, जिसको हमने आपको विस्तार से बताया और एमसीसी ने पूरा सुझाव आईसीसी को भेज दिया है। 1 अक्टूबर से ये नए नियम लागू हो जाएंगे।